इस वक्त हमें ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं। खावर, ये क्या चल रहा है, इलेक्शन किस तरफ जाती देख रहे हैं आप? इसका जो पेशी थी इस पर भी हमें अपडेट कीजिए। जी देखिए, चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान जो है, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं तमाम अदालतों में पेश होना चाहता हूँ और तमाम मुकदमात का सामना करना चाहता हूँ। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तो 40 मिनट तक मैं दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रहा हूँ, मगर हालात ऐसे कशीदा हो गए कि मैं अदालत के अंदर पेश ना हो सका। अभी भी जब उन्होंने अपनी हिफाजती जमानतें दायर की हैं, जब इस्लामाबाद वापसी पर उन पर मुकदमात का इंतजार किया गया है, तो इसकी हिफाजती जमानतें जब दायर की गई तो अदालत में खुद पेश होना जरूरी था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब यहाँ से जो है वो अदालत की तरफ रवाना हुए और जस्टिस साहब की अदालत में पेश भी हुए हैं ज़ाती हैसियत में, और उनकी जानिब से पैगाम भी जारी किया गया है अपने जलसे के हवाले से। इस वक्त जो हालात दिखाई दे रहे हैं, हुकूमत की जानिब से मुकदमात की एक भरमार है जो बार बार दर्ज किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर, और उनके जितने भी कायदीन हैं उनके हवाले से भी, जैसा कि अभी आपके इल्म में है, जो हसान न्याजी हैं उनको भी कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस वक्त हालात हमें पंजाब के और मुल्क भर के जो सियासी तौर पर काफ़ी सख्त दिखाई देते हैं, क्योंकि एक जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ अपनी सियासी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, रैलियां हैं, जलसे हैं, उनको करने में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानिब मुकदमात का इंदराज जो है वो धड़ाधड़ हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी तनाव सूरत हाल में दिखाई देता है। जबकि दूसरी जानिब आज जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, उन्होंने भी अपना इजलास तलब किया और उसमें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया गया, उसके खिलाफ करारदाद पेश की गई और जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं इसके हवाले से भी जो है वो करारदाद पेश की गई है। 27 मार्च को जराए का कहना है कि वकला ने अपना लॉयर जो फॉरम है उसका इजलास भी तलब कर लिया है, जो कि एक बड़ी मूव का पेश खैमा हो सकता है। चीज़ें जो है वो सियासी तौर पर दोनों जानिब से हमें धक्कम दिखाई दे रही है। काफ़ी जो है अपने अपने ताई कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरह के इंतखाबात के हवाले से जो मुश्तरका हुकूमत है PDM की, उनकी जानिब से आपको पता है कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इसको इंतखाबात को आगे बढ़ाने की तारीखों के हवाले से, जबकि दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है उसका और उसके कायदीन का मौक़िफ़ ये है कि अगर इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं होते तो ये एक तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, तौहीन अदालत होगी, दूसरी जानिब आइन की पामाली होगी। जबकि जो तहरीक इंसाफ के वकला है वो इस हवाले से ये भी तैयारी किए हुए हैं। अभी PTI की जानिब से ये ऐलान तो कर दिया गया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये जो इलेक्शन अप्रैल से अक्टूबर तक पोस्टपोन किए गए हैं, क्या पूरे मुल्क में कहा जा रहा है या फिर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन को पोस्टपोन करने का इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया? ये पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा है, अभी आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान में इस तारीख हुई थी, अब ये दोनों के हवाले से यही इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो आप चैलेंज करने की बात कर रही हैं, बिल्कुल तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से और शहरी एक है मुनीर अहमद, उनकी जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को ये खत लिखा गया था कि आप इस फैसले को फिलफौर वापस लें, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। इसके साथ जो एक अहम नुक्ता इस वक्त ज़ेर बहस है तहरीक इंसाफ के अंदर और उसके वकला विंग के अंदर जो उसकी लीगल टीम है, कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उन्हें भी मुमकिना तौर पर रिमूव करने के लिए जुडिशल सुप्रीम काउंसिल में जो है वो रब्ता किया जा सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और सदर पाकिस्तान भी इंतखाबात के हवाले से कह चुके थे। तो इन दोनों चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए वहाँ पर जो है जाकर दरख्वास्त भी दायर करने का फैसला ज़ेर गौर है, ताकि इंसाफ, उनका कहना है कि हम इंसाफ के हसूल के लिए जुडिशल सुप्रीम काउंसिल में जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपनी दरख्वास्त दायर करेंगे कि मुतल्लिका फोरम से जो है जो इलेक्शन कमीशन मेंबरान हैं जो इस वक्त मौजूद हैं वो एक तरफ उनका जवाब दिखाई दे रहा है। ठीक है खावर, बहुत शुक्रिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार।
भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।